मैं हूं अरमान और मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को ढेरों सारी दुआएं। आज हम लोग कक्षा 8 की इस बुक से सवाल हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1A परिमेय संख्याएं। पहला सवाल है सरल कीजिए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 4/5 धन माइनस में 2/5। यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है, दोनों के हर समान हैं और ये जो 4 लिखा हुआ है ये प्लस में है और यहाँ जो 2 लिखा हुआ है ये माइनस में है। तो जो माइनस में होता है उसको हमेशा घटाया जाता है और ये जो प्लस में है इसमें से इसको घटा दिया जाएगा, यानी 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना मिलेगा 2, और समान हरों में से कोई एक लिख लेंगे। दूसरा सवाल कह रहा है कि माइनस में 4/-5 धन 2/-5, दोनों यहाँ माइनस में है और यहाँ हर इसका माइनस में है। तो सबसे पहले हम इनको धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों हर और अंश दोनों में -1 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, प्लस अब यहां आप देखिए माइनस माइनस प्लस और 4 एकम 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस और 5 एकम 5 हो गया। प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, प्लस माइनस, माइनस 2 एकम 2 हो गया और यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 हो गया। इन दोनों के हर क्या हो गए, धनात्मक हो गए। अब हम क्या करेंगे कि ये सवाल इस रूप का हो गया है। आप क्या करेंगे, 4 में से -2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 4 में से -2 गया तो कितना बचेगा आपके पास, प्लस में 2 और समान हरों में से कोई एक हम लिख लेंगे। सवाल नंबर 2, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है 3/4 धन माइनस में 3/2। संख्या रेखा पर किसी भी सवाल को दर्शाने से पहले हम उनके हरों को समान बनाएंगे। तो हरों को समान बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। तो अगर इस 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके हर के बराबर हो जाता है, यानी इनका हर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रोसेस को करते हैं। यानी 3/4 धन ब्रैकेट में 3/2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे देखिए जिसका गुणा हम हर में करेंगे उसका गुणा हम अंश में भी करेंगे। ठीक है, ये आप नहीं चूकेंगे कभी भी। ठीक है, जिसका गुणा आप हर में कर रहे हैं उसका गुणा आप अंश में भी करेंगे। तो हमको प्राप्त होगा 3/4 धन ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 और ये 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, हमको ये प्राप्त हुआ। इस संख्या को हम किस पे दर्शाएंगे, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। ठीक है, तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले आप बीच में कहीं 0 डिनोट करेंगे। ठीक है, और उसके दाहिने तरफ सब संख्याओं को प्लस में लिखेंगे 1, और उसके बाएं तरफ सभी संख्याओं को आप माइनस में रखेंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद इनके हर कितने हैं, 4 हैं, यानी सभी संख्याओं में /4 आप कर देंगे। जितना हर रहेगा बटा उतना ही लिखेंगे। इतना हो जाने के बाद हम देखते हैं कि 3/4 में जोड़ना है -6/4। तो 0 से हम 3/4 के तरफ चलते हैं, 1 2 3, यानी यहां है 3/4। ठीक है, और उसमें जोड़ना क्या है, माइनस में 6/4। तो जहां हम पहुंचे हैं वहां से, ठीक है, गिनना हम ऐसे शुरू करेंगे 1 2 3, 0 को भी लेंगे 3 4 5 और 6, यानी हम आते हैं यहां, यानी इस नंबर से आप उठाएंगे अपने कलम को और यहां लाकर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, यानी 3/4 इसमें जुड़ गया, यानी 0 से माइनस दिशा में 3 विस्थापन हुआ। ठीक है, यानी हमारा आंसर कितना मिला, -3/4।
4। सवाल नंबर दूसरा का दूसरा, यहाँ पे लिखा है -3/-4 प्लस 5/-6। हमने आपको बताया था कि जब परिमेय संख्याओं का हर ऋणात्मक हो तो इनके हर और अंश दोनों में -1 का गुणा कर देते हैं, या -a/-b हो अगर तो इसे लिखा जाता है a/b, और a/-b हो तो इसको आप लिख सकते हैं a/b। ठीक है, इस नियम के अनुसार माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 क्या हुआ 4 धन, यहाँ पे इस संख्या को आप लिख सकते हैं माइनस में 5 और प्लस में 6। इस तरह से आपका ये बन के आया। अब हमको क्या करना है कि इनके हरों को समान बनाना है। हरों को समान बनाने के लिए आप 3/4 गुणे 3 यहाँ भी कर दीजिए, प्लस माइनस में 5/6। अब देखिए 4×3 12 यहाँ होगा, यानी 6 में 2 का गुणा करते हैं तो इसका भी हर क्या हो जाता है 12 हो जाता है, और इसके अंश में भी हम 2 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार हमारा ये बन के मिलता है 3×3 9 और 4×3 12, प्लस ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस माइनस 5×2 10 और 6×2 12। ठीक है, अब इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक संख्या रेखा का निर्माण करेंगे, 0 डिनोट करेंगे और 0 के दाहिने तरफ हम धनात्मक लिखेंगे। और 0 के बाएं तरफ हम ऋणात्मक लिखेंगे। आप संख्या रेखा पर नंबर जितने चाहें उतने लिख सकते हैं, लेकिन आप इस्तेमाल उतना का ही करेंगे जितना सवाल में पूछा जा रहा है। और यहाँ पे इन दोनों के हर क्या हैं 12 हैं, यानी सब में बटा 12 करेंगे हम। हो गया। अब हम क्या करेंगे, यानी ये कह रहा है यहाँ पे कि 9/12 में -10/12 को जोड़िए, यानी 0 से हम 9/12 तक चलेंगे। देखिए यहाँ पे है 9/12। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि -10/12 जोड़िए, यानी अब यहीं से हम ऐसे कलम रखिए अपना और यहीं से माइनस दिशा में 10 गिनती करिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहां से पेंसिल उठाइए, सीधे आ जाइए 10। 10 आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ -1/12 लिखा हुआ है, तो यानी 0 से माइनस दिशा में कितना विस्थापन 1 विस्थापन। हमारा आंसर मिलता है -1/12। सवाल नंबर 3, हर का लॉसा लेकर सरल कीजिए। इसमें पहला दिया हुआ है 5/12 धन माइनस में 7/16। तो आइए हम इसका एलसीएम लेके इसको हल करते हैं। ठीक है, 12 और 16 का लॉसा कितना होगा 48। अब क्या करेंगे, जिसका हमने एलसीएम लिया है उससे इस एलसीएम के टोटल अंक में भाग देंगे, और जितना भी भागफल आएगा उससे इसके अंश में गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे। यानी 12 चौको 48 4 बार में गया, तो 4 का गुणा हम किस में करेंगे 5 में, 4 5 20 धन। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस 16 का भाग हम इस 48 में देंगे, यानी 16 या 48 3 बार में जाएगा, और इस 3 का गुणा हम इस 7 में करेंगे। ये माइनस में 7 लिखा हुआ है, ये प्लस में 3 मिला तो प्लस माइनस माइनस हुआ, और 7 3 कितना हो जाएगा 21। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो लिखा हुआ है 21 ये माइनस में है और ये 20 किस में है प्लस में है। तो 21 रुपया आप पे कर्ज है, आपने 20 रुपया दे दिया तो माइनस में 1 रुपया देना आपको क्या हो गया रह गया। सवाल नंबर 3 का 2 देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है -3/-11 प्लस -4/33। ठीक है, हमने बताया आपको कि ये अगर -a/-b हो तो इसको आप लिख सकते हैं a/b।
बी। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, और ये हो जाता है 3/11 प्लस यहाँ पे दिया हुआ है माइनस में 4/33। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम होगा 33, ठीक है। फिर 11 का हम यानी हर का मीन्स एलसीएम के टोटल अंक में भाग करेंगे और जितना भागफल मिलेगा उसका अंश में गुणा करके यहाँ लिख देंगे। 11 तिहाई 33 3 बार में और 3 3 जा 9 प्लस 33 एकम 33 एक बार में, एक जो मिला वो प्लस में मिला और यहाँ जो 4 में है वो माइनस में है, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस और 4 एकम 4, इस तरह से हुआ। अब ये 9 प्लस में है और 4 माइनस में है, यानी 9 में से 4 घट जाएगा तो प्लस में 5 बचेगा और बटा किसके 33 के। सवाल नंबर 4, मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल आइए हम लोग हल करते हैं। पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है और यहाँ माइनस में 11/9 लिखा हुआ है। अगर किसी फ्रैक्शन के साथ, किसी भिन्न के साथ, किसी परिमेय संख्या के साथ कोई पूर्णांक लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका बटा 1 माना जाता है, ठीक है, m/1, ठीक है। तो इसका बटा क्या है 1 मान लीजिए आप है, ठीक है। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 1 और 9 का कितना मिलेगा 9 मिलेगा। हम 1 का भाग इस 9 में देंगे, 1 9 9 9 बार जाएगा और फिर इस 9 का गुणा हम किस में कर देंगे 2 में प्लस, फिर हम 9 का भाग 9 में करेंगे, 1 बार जाएगा और 1 का गुणा हम -11 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा -11 ही मिलेगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यह 11 जो है माइनस में है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो भी इसको ये माइनस में ही होगा, क्योंकि माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो प्लस माइनस यहाँ जो प्राप्त होगा वो माइनस प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम इसको बदलते नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यानी 11 ये किस में है माइनस में है, तो 18 में से यही 11 घट जाएगा तो कितना मिलेगा 7/9 के। यहाँ जो पहला नंबर लिखा हुआ है इसका बटा क्या है 1 है, ठीक है। और हमने इसके बारे में आपको बताया था कि -a/-b होता है, तो ये होता है a/b प्लस में, यानी माइनस से माइनस क्या होता है कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार और पुनः लिख लीजिए आप कि -3/1 धन 2/3। फिर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना होगा 3 होगा। अब 1 का भाग हम 3 में करेंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। अगर नहीं पता हो तो गणित पढ़ना छोड़ दीजिए, ठीक है। 1 तिहाई 3 और 3 3 9, यहाँ जो 3 है वो प्लस में है और ये 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हम लगा देंगे। फिर 3 का डिवाइड हम 3 में करेंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको आसानी से समझिए कि 9 रुपया आपने किसी से कर्ज लिया है, आपके पास 2 रुपया हुआ तो आपने उसको पे कर दिया, ठीक है। तो और आपको 7 रुपया उसका कर्ज देना रह गया, यानी माइनस में 7 बटा कितना 3।